दूरी का सूत्र है ना, या दो, इसको लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए, माना दो बिंदु क्रमशः Px1 y1 तथा Q x2 y2 है। तो P व Q के बीच की दूरी D है ना। तो D इक्वल टू कल क्या बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का। ठीक है, चित्र भी हमने कल बताया था। P एक बिंदु है और एक बिंदु Q है ना। इन दोनों को मिलाने से, मिला दिया जाए तो एक रेखा खंड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इस रेखा खंड की लंबाई ही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, है ना। इस रेखा खंड की लंबाई ही इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है, P दिया हुआ है x1 y1 और Q दिया है x2 y2, है ना। तो इस सूत्र से आप PQ के बीच की दूरी या D का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप यहां PQ भी लिख सकते हैं। क्या, PQ की लंबाई या PQ के बीच की दूरी, PQ की लंबाई या PQ के बीच की दूरी या D। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इस पर एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, पहले लिख लीजिए। अच्छा, तो दूरी के सूत्र पर एक सवाल देखिए, सब सिंपल सा। बिंदुओं -2, 6 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इसको ड्रा करते हैं कार्तीय तल में, x डैश, y डैश और ये मूल बिंदु। तो पहली वाली बिंदु आप देख रहे हैं -2, 6, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में कहीं भी पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको जनरली दिखाना नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि ये दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बिंदु P है। क्या है, ये P दिया हुआ है और P का ये निर्देशांक। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए 3, -6, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, है चतुर्थांश में पड़ेगा। ये चतुर्थांश में कहीं 3, -6 पड़ेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए Q।
अब ये दो बिंदु आपको दिख रहे हैं। अब कह रहा है ये दो बिंदु आपको P और Q दिख गया, दिखा ना, तो आप सॉल्यूशन में लिखते जाइए। क्या लिखेंगे? माना P का निर्देशांक है ना, P का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -2,6। Q का निर्देशांक 3,-6 ये दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है P और Q के बीच की दूरी। कैसे मालूम होगा? तो हम इन दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला दिया। अब हम ये भाई ऐसे तो ज्ञात नहीं कर सकते, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो पी और क्यू के बीच की, तो ये हो जाएगा पी व क्यू के बीच की दूरी। दूरी मतलब पी क्यू की लंबाई। और इसको आप डी से भी डिनोट करते हो तो डी भी डिनोट कर लो। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या मालूम है? क्या सूत्र है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x1 y1 x2 y2 कौन है? तो ये जो बिंदु दिया है इसमें आप मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, मान लिया। अब आप समझा रहे तो पहले समझ लिया करो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये सूत्र मालूम हो गया ना, सूत्र तो लिख लेंगे, याद हो जाएगा। अब सूत्र में जो मान है हमने मान लिया x1 y1 और x2। अब x2 कितना है? x2 का मान कितना है? यहां दिख नहीं रहा है, माइनस है, माइनस x1 कितना है? तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -6 है और माइनस ये y1 कितना है? अब इसको सॉल्व, कितने लोग हैं जिनको सॉल्व भी नहीं करने आता? ठीक है, सॉल्व क्या करते हैं ये देखो, a - a का होल स्क्वायर बराबर -2a का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। कापियां जब चेक कर रहा था तो मैंने ये देखा, वाह भाई क्या बात है, मतलब जो मूड में आ रहा है वो किए जा रहे हैं। मतलब सोच नहीं है कि यहां जुटेगा कि घटेगा, कुछ नहीं, बस मान आना है तो आना है, चाहे जैसे है। वाह भाई, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब ये जोड़ना घटाना है। अब जोड़ने घटाने का रूल आपको पता है, हर जगह बताना थोड़ी पड़ेगा, लेकिन लगता है लगाना चाहिए, तब आपको सही आएगा। तो अब ये देखो प्लस हो गया, जोड़ दीजिए, प्लस 3 और +2 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होता है? कुछ लोग कुछ और कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 169। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30 होता है। लेकिन ये आपने क्या ज्ञात किया? P और Q के बीच की दूरी या PQ की लंबाई, ठीक है। जैसे दो, अगर रेखा है, ये रेखा है तो उसकी लंबाई होगी, लेकिन ये रेखा तो था नहीं, दो बिंदु थे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था, है ना। तो दूरी और लंबाई का मात्रक क्या होता है? क्या? चूंकि ये बिंदु दिए हैं तो इसकी लंबाई तो है नहीं, इसका यूनिट है नहीं, लेकिन हमने ये जो ज्ञात किया 13 क्या
ये 13 क्या हुआ, लंबाई ज्ञात हुआ है कि दूरी ज्ञात हुआ है, क्या हुआ है, दूरी ज्ञात हुआ है, या पी क्यू की लंबाई ज्ञात हुआ है, लेकिन इसका मात्रक होना चाहिए ना। तो जब इसका कोई मात्रक नहीं है तो क्या लिखते हैं, यूनिट। क्या, अंग्रेजी में 13 यूनिट, या हिंदी में लिख सकते हो 13 इकाई। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब दूरी का प्रयोग, आप दूरी के सूत्र का प्रयोग आपने देख लिया, ठीक है। अब दूरी के सूत्र का प्रयोग करके कई सवाल को आप सिद्ध कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज दिया है ए बी सी, और इनके निर्देशांक दिए गए हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है और इनके निर्देशांक दिए गए हैं। अगर आपको ये दिखाना है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज। अब आप सोच के बताइए क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि इस तरह का त्रिभुज लिया हो, अब ये बताइए, ये त्रिभुज को पूछेगा कि समबाहु है, विषमबाहु है, या समद्विबाहु है, या समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज क्या क्या हो सकता है, पहला, या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समबाहु है या विषमबाहु है ना। पहला ये समबाहु हो गया, ठीक है। दूसरा मान लीजिए कहे, इसी जगह कहेगा कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, या कह दे समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। या कह दे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। या कह दे कि समकोण त्रिभुज है। एक ही सवाल से आप समझिए कि आपको ये त्रिभुज देकर और त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक देकर अगर ये कह दें कि समबाहु त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है, या समद्विबाहु त्रिभुज है, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो एक चीज हम पहले वाले का बता रहा हूं, समबाहु का, ठीक है। समबाहु का देख लीजिए, अगर समबाहु दिखानी होगी समबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा हमको मालूम होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है,
हम्म? ये परिभाषा हुआ ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो इसका मतलब अगर ये समबाहु है तो ये समबाहु है तो होना क्या चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। मतलब या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैं, ए बी की लंबाई, ए बी मतलब इस भुजा की लंबाई है ना, और बी सी मतलब इस भुजा की लंबाई, और AC मतलब AC की लंबाई। हो गया। अब इसकी लंबाई कैसे ज्ञात होगी, लंबाई तो दिया नहीं है, त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज की लंबाई तो दी नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो AB के बीच की, इसको क्या लिख सकते हैं, A व B के बीच की दूरी, बीच की दूरी यही ज्ञात करेंगे, B व C के बीच की दूरी, और इससे A व C के बीच की दूरी। जब ये दूरी ज्ञात होगा तो क्या होगा, हमारा ए बी ज्ञात हो जाएगा, ये ज्ञात होगा तो क्या होगा, बी सी ज्ञात हो जाएगा, ये क्या ज्ञात होगा, ए सी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ये तीनों ज्ञात हो गया और ये तीनों बराबर है, मतलब बराबर का मतलब एक कांस्टेंट आ गया के यूनिट, तो इसका मतलब कि ये तीनों बराबर है, यानी ए बी बराबर भी के यूनिट, बी सी बराबर भी के यूनिट और ए सी बराबर भी के यूनिट आ गया। तो यह सिद्ध हो गया कि यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा इसको कॉपी अच्छा कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब दूसरा मान लीजिए कि यही त्रिभुज दिया है और यह सिद्ध करना है कि यह विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा, इन तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी नॉट इजिकल टू बी सी नॉट इजिकल टू ए सी। अगर ये तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, मतलब ए बी की लंबाई नॉट इजिकल टू बी सी की लंबाई नॉट इजिकल टू ए सी की लंबाई, मतलब ए व बी के बीच की दूरी बराबर नहीं होगी बी व सी के बीच की दूरी के बराबर, और ये नहीं बराबर होगा ए और सी के बीच की, नॉट इज ए बी नॉट इजिकल टू बी सी नॉट इजिकल टू ए सी, मतलब के बराबर नहीं होगा। ये तीनों अलग अलग वैल्यू होंगे, है ना। अगर ये तीनों अलग अलग होंगे इसका मतलब वो बराबर नहीं है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो ये सारे निकालने के लिए आप किसका सूत्र करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉपी कर लीजिए इसको।